जैसे दिख रही है इसे हम लोअर शेडो कहेंगे। हमने कैंडलस्टिक के बारे में पूरे का पूरा वीडियो बनाया हुआ है। इसमें हमने सभी के सभी ओपन, क्लोज, हाई, लो, अपर शेडो, लोअर शेडो, रियल बॉडी, बुलिश, बियरिश कैंडल क्या होती है, सभी के सभी डिस्कस किया हुआ है। और उसमें उसके बाद हमने वो भी डिस्कस किया है कि जो कैंडलस्टिक फॉर्म होती है उसमें शेडो कैसे रह जाता है, ओपन कैसे होती है, ग्रीन कैंडल ओपन नीचे से ही क्यों होती है और रेड कैंडल ओपन ऊपर से क्यों होती है, वो सभी का हमने एक वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज हम वो सब डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना देखेंगे कि जो एक ग्रीन भाग है और रेड भाग है उसे हम रियल बॉडी कहेंगे, और ऊपर की तरफ जो डंडी है इसे हम अपर शेडो कहेंगे, और नीचे की तरफ जो डंडी है इसे हम लोअर शेडो कहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइज ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है। इसमें ये बुलिश कैंडलस्टिक है, ग्रीन है, और रेड है वो बियरिश है। तो जब बॉडी बहुत बड़ी दिख रही है तो इसे हम स्ट्रॉन्ग सिग्नल कहेंगे। स्ट्रॉन्ग सिग्नल है यानी कि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, और यहाँ पर छोटी होती दिख रही है तो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी थोड़ी सी कम है, और ये इससे भी छोटी है तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही वीक है, यानी कि ये वीक कैंडल है। जब ग्रीन होगी तो हम श्योरली कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो सकते हैं ऊपर जाएगी या फिर नहीं, पर यहाँ पर तो ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है, क्योंकि इसकी बॉडी छोटी है और इसकी बॉडी बड़ी है। बड़ी बॉडी वाला स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है और छोटी बॉडी वाला वीक सिग्नल देता है। इसी तरह से रेड कैंडलस्टिक में होता है। रेड कैंडलस्टिक बड़ी होती है तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी, और उसके बाद थोड़ी सी उस छोटी हो तो नीचे आ सकती है, पर उतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिलता, और जो सबसे छोटी बनी वो सबसे वीक सिग्नल देती है। यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, और इसके साथ साथ हमें और भी पैरामीटर्स देखने होते हैं, वो हम सभी एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे। तो यहाँ पर जो बड़ी कैंडल हो तो वो स्ट्रॉन्ग है, और जो छोटी हो वो वीक है। तो हमें एंट्री लेनी हो तो जब बड़ी कैंडल बने तब लेनी है। इसके बाद हम मोमेंटम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मोमेंटम में बुलिश मोमेंटम होता है और बियरिश मोमेंटम होता है। तो पहले हम बुलिश मोमेंटम के बारे में देखते हैं। पहला है वो डिक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम है। डिक्रीजिंग बुलिश मोमेंट यानी कि कम होना। तो पहले जो ग्रीन कैंडल थी वो बहुत बड़ी थी, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी वो उससे छोटी थी, उसके बाद उससे भी छोटी बनी, और उसके बाद उससे भी छोटी बनी। तो इससे मार्केट ऊपर जा रहा, तो हम कह सकते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जहां पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलेगा और वहां से मार्केट रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब डिक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम हो तब हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए, हमें वेट करना चाहिए कि कब मार्केट रेजिस्टेंस लेती है और वहां से नीचे आती है। जब नीचे आए तब हमें कंफर्मेशन मिले तो यहाँ से एंट्री लेनी है। तो जब डिक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम हो तो हम एंट्री नहीं लेंगे, सिर्फ वेट करेंगे। वैसे ही इंक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम होता है। इंक्रीजिंग बुलिश मोमेंट में पहले कैंडल छोटी बनती है, उसके बाद उससे भी बड़ी बनती है, उसके बाद उससे भी बड़ी बनती है, उसके बाद उससे भी बड़ी बनती है। तो आने वाली कैंडल उससे भी बड़ी बन सकती है। तो यहाँ ऐसा हमें मोमेंटम दिखे तो इसे हम इंक्रीजिंग मूवमेंट कहेंगे। तो जब मार्केट ऊपर जा रही है और ऐसा मूवमेंट दिखे तो हम कह सकते हैं कि अब मार्केट यहाँ से भी ऊपर की तरफ ही जाएगी। तो हम यहाँ से इस कैंडल के क्लोज होने के बाद यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और आइए देखते हैं कि बियरिश मोमेंटम क्या होता है। तो बियरिश में डिक्रीजिंग बियरिश मोमेंटम, डिक्रीजिंग में हमने ग्रीन कैंडल में देखा था बिल्कुल वैसा ही। जब रेड कैंडल पहले बड़ी है उसके बाद छोटी होती जा रही है, तो जब कैंडल छोटी होती जा रही है तो वो वीक हो रही है, ऐसा दिखा रहा है कि जब मार्केट नीचे आ रहा है और कैंडल छोटी हो रही है तो एक तरफ रेजिस्टेंस मिलेगा और एक वक्त के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमें वेट करना है कि कब मार्केट डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड में कन्वर्ट होती है, यहाँ पर हमें एंट्री नहीं लेनी है। और इंक्रीजिंग बियरिश मोमेंटम है, इसमें सबसे पहले छोटी कैंडल बनती है, उसके बाद उससे बड़ी कैंडल बनती है और उसके बाद उससे भी बड़ी कैंडल बनती है। तो ये इंक्रीजिंग बियरिश मूवमेंट दिखा रहा है, यानी कि कैंडल की साइज इंक्रीज हो रही है। तब मार्केट नीचे आ रही हो तो और ऐसी कैंडल दिखे, मोमेंटम दिखे कि एक के बाद एक कैंडल बड़ी हो जा रही है, तब हम इसके बाद जो भी कैंडल बनने वाली है इसमें हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ से कह सकते हैं कि नहीं, मार्केट नीचे जा रही है और भी नीचे जाएगी, तो इससे हम
मोमेंटम कहते हैं। अब देखते हैं कि लेंथ ऑफ शेडो क्या होती है। तो ए लॉन्ग शेडो वाली है। जब भी लॉन्ग शेडो वाली कैंडल बने तो हम मार्केट में प्रेडिक्शन नहीं करेंगे कि ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी, ये कोई भी तरफ जा सकती है। इसकी बॉडी बीच में है और शेडो दोनों की तरफ बड़ा है। तो वो दोनों तरफ बड़ा शेडो कैसे बना कि यहाँ से मान लो रेड कैंडल यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पर क्लोज हुई, तो यहाँ से नीचे ऊपर जाने की पहले ट्राई की और यहाँ से फिर से नीचे आने की ट्राई की और फिर से ऊपर जाने की ट्राई की। तो इसकी वजह से इसमें ऐसा हुआ कि यहाँ पर बाइंग और सेलिंग के बीच युद्ध चल रहा है। दोनों अपने बायर लोग ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और सेलर लोग नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बीच में आकर क्लोज हो जाती है कैंडल। इसकी वजह से बॉडी छोटी रह जाती है और शेडो बड़ा बनता है। तो यहाँ पर मार्केट कोई भी दिशा में जा सकती है, हम यहाँ पर अंदाजा नहीं लगा सकते और यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। जब शेडो शॉर्ट हो और बॉडी बड़ी हो तो हम कह सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। जो ग्रीन कैंडल की बॉडी बड़ी हो तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और रेड कलर की बॉडी बड़ी हो तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। यहाँ पर हमें कंफ्यूजन नहीं है, उसके साथ साथ हम ट्रेंड के साथ साथ हम अपना एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं पोजीशंस ऑफ कैंडलस्टिक क्या होती है। तो यहाँ पर पोजीशंस नीचे की तरफ है, यहाँ पर पोजीशंस ऊपर की तरफ है जो रियल बॉडी की है। तो जब नीचे की तरफ रियल बॉडी बने तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी और ऊपर की तरफ बॉडी बने तो ऊपर की तरफ जाएगी। और ऐसा हम क्यों कह सकते हैं, तो जब नीचे बॉडी बनेगी तो उसके ऊपर एक बड़ा सा शेडो छूटेगा, तो इस शेडो को हम सेलिंग प्रेशर कहेंगे। कैसे देखते हैं, मान लो कि यहाँ पर ये रेड कैंडल ओपन हुई, उसके बाद यहाँ पर क्लोज हुई है, तो ओपन होने के बाद वो यहाँ से ऊपर जाने की ट्राई करी, यहाँ की बाइंग प्रेशर बढ़ा और बहुत बायर लोग ने ऊपर ले जाने की कोशिश की, पर सेलर लोग इतनी हावी हो गए कि उससे भी नीचे आई और क्लोज हो गई और उससे थोड़े से ऊपर आकर क्लोज हो गई। तो यहाँ पर पहले बहुत ऊपर गई, उसके बाद बहुत ही नीचे आ गई और नीचे की तरफ आकर क्लोज हुई, इसके ऊपर शेडो बना। इसका मतलब ये हुआ कि बायर लोगों ने ट्राई तो की ऊपर ले जाने की, पर सेलर वाले लोगों ने नीचे लाकर क्लोज कर दिया, इसलिए यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, हम कह सकते हैं। उसी तरह से बाइंग प्रेशर ज्यादा है कैसे कह सकते हैं, जब शेडो नीचे की तरफ बने तो हम कह सकते हैं कि बाइंग प्रेशर ज्यादा है। इसमें ग्रीन कैंडल नीचे की तरफ ओपन होती है, तो मान लो ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई है, तो यहाँ से मार्केट में सेलिंग हुई और मार्केट ने सेलर लोगों को नीचे ले जाने की ट्राई कर रहे हैं, नीचे भी आई, पर बाइंग का प्रेशर इतना ज्यादा था कि जब नीचे आए तो उससे भी वापस ऊपर ले गई और थोड़ा सा नीचे आकर क्लोज हो गई। तो इसकी वजह से नीचे की तरफ एक बड़ा सा शेडो छूट गया है। तो नीचे की तरफ शेडो छूटा है, यानी कि नीचे की तरफ मार्केट तो आई पर यहाँ से फिर से ऊपर गई है, वो दिखा रही है, इसलिए यहाँ पर बाइंग प्रेशर ज्यादा होता है। अब देखते हैं बॉडी एंड शेडो रेशियो क्या होता है। तो इसमें बॉडी बड़ी होती है और शेडो छोटा है, तो आप देख सकते हैं कि ये इतनी बड़ी बॉडी है और शेडो थोड़ा सा ही है, छोटा सा ही है। तो इसमें हम स्ट्रॉन्ग सिग्नल मानेंगे, इसे हम स्ट्रॉन्ग सिग्नल मानेंगे कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है और रेड कैंडल बन रही है, उसके शेडो छोटा है और बॉडी बहुत बड़ी है, तो यहाँ से भी मार्केट अब नीचे की तरफ ही जाएगी, इसे हम कह सकते हैं। अब वैसे ही ग्रीन कैंडल बने, उसकी भी बॉडी बड़ी हो और मार्केट ऊपर की तरफ जा रही हो और बीच में कोई ऐसी ग्रीन कैंडल बने और बॉडी बड़ी हो और उसका शेडो छोटा हो तो इसे हम स्ट्रॉन्ग सिग्नल कहेंगे और वहां से फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अब उससे उल्टा शेडो बड़ा हो जाए और बॉडी छोटी हो जाए, जब शेडो बड़ा होगा और बॉडी छोटी होगी तो हम मार्केट में अंदाजा नहीं लगा सकते कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे की तरफ जाएगी। इसमें क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाने की ट्राई भी कर रही है और नीचे की तरफ जाने भी ट्राई कर रही है, यानी कि बायर और सेलर के बीच में युद्ध चल रहा है। बायर ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से मार्केट एक रेंज बाउंड में ही फिरती है। मान लो कि यहाँ से तो बायर ने ऊपर ले गया, सेलर नीचे लाया, बायर ऊपर ले गया, सेलर नीचे लाया, बायर ऊपर ले गया, सेलर नीचे लाएगा। ऐसे ही मार्केट एक रेंज में चलती रहती है, उसे कंसोलिडेशन फेज कहते हैं या फिर मार्केट साइड में चलती है, ऐसा कह सकते हैं। तो इस समय हमें एंट्री नहीं लेनी, यहाँ पर हमें नुकसान भी नहीं होता है, प्रॉफिट भी नहीं होता है, सिर्फ हमारा
पैसा इस बीच में मान लो कि यहाँ पर 110 है और यहाँ पर 100 है, तो 100 से 110 के बीच में घूमता रहता है कैंडल, और इसमें ही ट्रेंड होता रहता है थोड़ी देर। उसके बाद ब्रेकआउट आने के बाद, वो भी हमने देखा था कि सपोर्ट में ब्रेकआउट कैसे आता है, तो ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट ऊपर जा सकती है या फिर नीचे की तरफ आ सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी ये सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के पास फॉर्म होती दिखे, तो यहाँ से मार्केट ट्रेंड को चेंज कर सकती है, यहाँ के अप हो तो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर सकती है और डाउन हो तो अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर सकती है। तो इस वीडियो में हमने सभी के सभी कैंडल स्टिक की एनालिसिस की है। इसमें हमने साइज ऑफ कैंडल स्टिक की बॉडी भी देख ली है और उसके साथ साथ मोमेंटम क्या होता है वो भी देख लिया, लेंथ ऑफ शेडो क्या होता है वो भी देखा है, पोजीशंस ऑफ कैंडल स्टिक क्या है वो भी देख लिया, और बॉडी एंड शेडो का रेशियो क्या होता है वो भी देख लिया है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।